गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस्ड चैनल में। मैं शिवम पांडे आज आप सबके बीच में लेकर आया हूँ शुरुआत की ऐसी क्या 7 गलतियाँ हम करते हैं हमारे वेस्टीज के बिज़नेस में, जिससे कि हमारा बिज़नेस काफ़ी तरीके से प्रभावित होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेस्टीज बहुत ही आसान व्यवसाय है, बहुत ही साधारण व्यवसाय है। यहाँ बहुत कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको दुकान बदलनी है, सामान लेने हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इस व्यवसाय की कामयाबी और नाकामयाबी इस बात पे निर्भर करती है कि आप इस व्यवसाय को कैसे शुरुआत करते हैं। जैसे आपको कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता लेनी पड़ेगी। 1 साल तक इस व्यवसाय को करने के लिए कमिटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ महीने तो आप ट्रायल करेंगे, कुछ महीने आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन इन पूरी चीज़ों में आपको निरंतरता बना के रखनी है, कर्म करते रहना है, कल पे टालना नहीं है। पर फिर भी ऐसा करने के बाद बहुत सारे लोग काम करने के बावजूद भी उतनी सफलता नहीं पाते हैं जितनी वो उम्मीद करके इस बिज़नेस में आते हैं। तो उसका कारण है कि लोग शुरुआत करने से पहले ही हार मान जाते हैं, कुछ गलतियों के कारण, कुछ चीज़ों के शिकार वो हो जाते हैं। उन गलतियों के बारे में आइए जानेंगे। गलती नंबर 1, दोबारा चक्की बनाना। दोबारा चक्की बनाने से अर्थ ये है कि हमारे बिज़नेस में काफ़ी समझदार लोग जब शामिल होते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा नए रास्ते, नए तकनीकों का उपयोग करना चाहते हैं, वे कभी कामयाब प्रणाली का सहारा नहीं लेना चाहते, वो अपने आप को अधिक समझदार मानते हैं। ऐसे लोग इस बिज़नेस में गलती नंबर 1 के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, समझने वाली बात है कि एक ऐसा बिज़नेस मॉड्यूल जो आज हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा है, लोगों को सफल बना रहा है, उनके घर में समृद्धि ला रहा है, ऐसा बिज़नेस मॉड्यूल एक दिन में डिज़ाइन तो हुआ नहीं होगा। इसको डिज़ाइन करने के लिए लोगों ने एक्सपर्ट का पैनल लगा होगा, इसको तरीके से बनाया गया होगा। और जब हमें बताया जाता है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है और यदि हम उसमें समझदारी दिखाते हैं, नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम गलती नंबर 1 के शिकार होते हैं। क्यों दोबारा वही करते हैं? क्योंकि वो स्वयं को शून्य करने में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं तजुर्बेकार हूँ, वे अधिक कमाना चाहते हैं कर्म कार्य करके, वे छोटे रास्तों का उपयोग करना चाहते हैं, समय और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सही रास्ता है सिस्टम से चलना, प्रणाली से चलना, 100% प्रतिलिपिकरण यानी डुप्लीकेसी करना, समूह और साहस, टीम वर्क करना। क्यों? क्योंकि यही आपको लंबे समय के लिए सफल बनाएगा। यदि आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप 100% प्रतिलिपिकरण करेंगे, समर्पित भाव से काम करेंगे, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यही सही रास्ता है। आइए बात करते हैं गलती नंबर 2 की। हम छोटे समय के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वो ट्रायल के लिए आते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उनका क्या जा रहा है। हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम की तरह करना चाहते हैं। नहीं दोस्तों, ये पार्ट टाइम का बिज़नेस नहीं, ये एक फुल टाइम कैरियर है। व्यापारी की तरह सोच बनाइए, अपने सपनों को फिर से बनाइए, दृढ़ संकल्प करिए, तुरंत कार्य करें और उसे कभी छोड़े नहीं। विश्वास रखें, बड़ा बनने के लिए तुम्हें बड़ा सोचना होगा। वहीं बात करूं गलती नंबर 2 के बाद गलती नंबर 3 की, तो अपने आप को दोषी ठहराना। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक गलती है। ये अक्सर लोग कर जाते हैं कि एक नौसिखिए की हैसियत से हमेशा ये विश्वास दिलाने लगते हैं कि वे काबिल नहीं हैं, वे उनमें कमियां हैं, अपने आप में दोषी ठहराने लगते हैं। नहीं दोस्तों, ये एक बदलाव का नियम है, ये एक सिस्टम है जिसे अडॉप्ट करने में थोड़ा आपको समय लगेगा, जिसे सीखने में थोड़ा समय लगेगा। आइए देखते हैं इसका सही रास्ता क्या हो सकता है।
हमें आत्मविश्वासी बनना है। आत्मविश्वासी रहेंगे तो कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। सही रवैये के साथ किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करना है, यानी कि एक एक्टिव इफ़ेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ हमें अटैच होना है। आपके अपलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, आपके अपलाइन हो सकते हैं अगर वो चारों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, वरना अपलाइन का धन्यवाद करिए, उन्होंने आपको बिज़नेस दे दिया। आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक्टिव, इफ़ेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन की तलाश करिए, उनके साथ अटैच हो जाइए, आपको आपकी सफलता निश्चित ही मिलेगी। उसे इस्तेमाल करिए तरीके से सिस्टम को कुछ नए लोगों के लिए। आपका सलाहकार सही होना चाहिए और आपके एक्टिव, इफ़ेक्टिव, ग्रोइंग अपलाइन जो कुछ भी आपको सलाह देते हैं उस पे आप अडिग रहिए, उसे पालन करिए। सलाहकार की सहायता से 2 और 1 की आत्मविश्वास करिए। शुरुआत की मीटिंग आप करिए अपने अपलाइन की मदद से। शुरुआत में आप समझदार ना बने, बिल्कुल शुरुआत की कुछ मीटिंग्स आप अपने अपलाइन के साथ ही करें। सच्चा नेता वही होगा जो ये बताएगा कि तुम्हारा सच्चा नेता है, जो तुम्हारी समय पर सहायता कर सकता है, क्योंकि वो जानता है वेस्टीज हैज़ रोल अप LOB। जी हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टीज में आप लीडर बनने आए हैं, आपके अंदर ये खुद भी ये डेवलप होनी चाहिए कि मैं अपनी डेप्थ में जाके लोगों को हेल्प करूं, लोगों को बताऊं, लोगों को लीडर बनाने में मदद करूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा डेप्थ गहरी होगी उतनी बड़ी आपकी LOB बनेगी और यही है सच्ची लीडरशिप। गलती नंबर 4, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना और नाजुक हो जाना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को दोषी ठहराना या अवसर को दोषी ठहराने लगते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने लगते हैं, जैसे कि ये हमारी किस्मत में ही नहीं है, ये यार ये मेरे से होगा ही नहीं, ये सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं। तो इसका सही रास्ता ये है कि हमें साहसी बनना है, असफलता को स्वीकार करना है और जो भी कमी है उसको दूर करना है, सिस्टम को अडॉप्ट करना है, क्योंकि असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता। हमें SW1N थियरी पे काम करना है कि कुछ लोग मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो क्या हुआ, अगली बार ट्राई करेंगे। सम विल कम, सम विल नॉट, सो व्हाट। सो काम को ढूंढते रहिए, काम के प्रति आपको स्टबन होना पड़ेगा। काम नंबर्स का गेम है, जितनी ज़्यादा मीटिंग्स आप करेंगे उन मीटिंग्स के बेस पे आपका औसत का नियम हमेशा काम करता है। औसत के नियम पे आपको रिज़ल्ट आना है और ये समझ जाइए कि नथिंग मोर देन टाइमिंग, नंबर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आप जितनी ज़्यादा मीटिंग करेंगे उसी हिसाब से आपका औसत सुधरता जाएगा, आपके प्लान देने के तरीके बदलते जाएंगे, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाएंगे और आप इस बिज़नेस में सफल होंगे। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों, शुरुआत में चूँकि हमें अपलाइन ने ये बताया होता है कि ये बिज़नेस शेयर करने का है, हमें प्लान जब दिया जाता है तो लोग यही बताते हैं कि आपको सामान यूज़ करना है, आपको सामान शेयर करना है। तो शुरू में कुछ लोग बिक्री नहीं कर पाते हैं, ये भी गलती है, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट आपकी पहली कमाई है। वेस्टीज में आपकी पहली कमाई है रिटेल प्रॉफिट। तो बिना बिक्री कोई संस्मरण नहीं है। अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। बिक्री पैसा कमाने के लिए है, तुम्हें ज़रूरत है नेतृत्व उदाहरण की, क्योंकि बिक्री नहीं करना भी एक गलती है। शुरुआत में आप जब चलते हैं इस बिज़नेस में, आपको मीटिंग पे जाने के लिए पेट्रोल लगता है, आपके खर्चे हैं तमाम चीज़ों के। तो इन सब खर्चों को प्राप्त करने के लिए आप जब कोई भी मीटिंग करते हैं, अगर उसे आप MRP रिटेलिंग पे दे के आते हैं तो आपको जो 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है वो आपका पेट्रोल अलाउंस का काम करता है और आपके जेब पे अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। पहले कुछ महीने बिक्री करना है, आपको व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी बनना है। आपको इतना हैबिट डेवलप करना है अपना कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएँ, दूसरों को दे पाएँ, क्योंकि आपके पास 2 ही लोग मिलेंगे
या तो वो अच्छे कंज्यूमर होंगे या तो वो अच्छे लीडर होंगे। दोनों चीज़ों में एक चीज़ ध्यान से समझिए कि एक अच्छा कंज्यूमर भविष्य में अच्छा लीडर भी बन सकता है, इसलिए बिक्री करना बहुत अनिवार्य है। अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए, तुरंत प्रबंध करो आय का, क्योंकि बिक्री एक ऐसी चीज़ है जो आपको तुरंत इनकम की व्यवस्था करती है। यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा, क्योंकि अब आप अधिक कमा सकें। ओवरराइडिंग कमीशन, स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ। जब आप धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगते हैं, आपके पास लोग आने लगते हैं, तब आप नेटवर्क के ग्रोथ पे काम करना शुरू कर देते हैं और फिर बिक्री का दर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। लेकिन शुरुआत के समय आपको बिक्री करनी होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती नंबर 6 के शिकार हो जाते हैं। गलती नंबर 6 यानी कि सपनों को चुराने वालों पे गौर करने लगते हैं। हम उन प्रियजनों, उन नज़दीकी रिश्तेदारों, उन दोस्तों, उन सहयोगियों के बातों में आ जाते हैं जिन्होंने हमारे बिज़नेस को कभी किया ही नहीं, जिनको इस बिज़नेस का तजुर्बा ही नहीं, किया भी है तो एक असफल तरीके से प्रयास किया है, एक तरीका सही नहीं था और उनको निराशा मिली। उनके तजुर्बों को लेके हम अपने सपनों को मार देते हैं शुरुआत होने से पहले ही। सही रास्ता ये है कि अपने काम को बंद कर लीजिए। ऐसे लोगों के प्रति आपको शामिल नहीं करना चाहिए किसी भी MLM की वार्तालाप के दौरान यदि आप पूर्ण सक्षम और तैयार नहीं हैं। ऐसे लोगों को, सपने चुराने वाले लोगों से आपको बचना है। ऐसे लोगों के सामने आपको प्लान देना ही नहीं है। यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो आपको वहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, वहाँ से हट जाना है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है, आप अपने आप में विश्वास है कि आप उनके हर सवाल, हर क्वेश्चन, हर चीज़ों को सही से जवाब दे सकते हैं, तो उनका भी पॉइंट क्लियर करिए, क्योंकि वो भी आपका नेटवर्क बन सकते हैं। व्यवसाय की उन्नति का मौका, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आ गया है। हम सब में से कोई ना कोई किसी न किसी भी इतिहास में फेर बदल कर सकता है। और आज दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया में लीड कर रही है। इस कोरोना महामारी काल में नेटवर्क इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री आई है जो लगातार ग्रोथ कर रही है। असहायों के लिए सहारा बन के आई है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई है, जिन लोगों का रोज़गार नहीं है, उन सब के लिए ये एक वरदान बन के आई है। जी हाँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। गलती नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना। जिन्होंने आपकी ज्वाइनिंग लगा दी उनसे बदतमीजी करना। और अक्सर इस गलती के शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में। ये गलती काफ़ी बड़ी गलती है। हमेशा अपने स्पॉन्सर के आगे ना समाप्त होने वाली शिकायतें बताना, भावनात्मक मांगें रखना, उनके आगे रखना। जैसे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं, सर मुझे पैसे नहीं हैं, आप पैसे दे दीजिए। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि मेरे स्पॉन्सर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सर ये काम हो जाएगा तब करूँगा, सर ऐसा हो जाएगा तब करूँगा। बहाने बनाते हैं, शिकायतें करते हैं। ऐसे लोग गलती नंबर 7 के शिकार हैं। वो भावनात्मक मांगें करेंगे, वो डिमांड करेंगे, वो ऐसे ऐसे बहाने बताएंगे कि स्पॉन्सर परेशान होने लगता है और फिर धीरे धीरे उनसे दूर होने लगता है। और जी हाँ, यही वो वक्त होता है जब आपकी किस्मत आपसे रूठने लगती है। ऐसे गलती से हमें बचना है। गलती नंबर 7 को हमें बिल्कुल नहीं करना है। सही रास्ता ये है कि हमें हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर की हिम्मत बढ़ानी है, उनकी सलाह का पालन करना है और उनके साथ कार्य में हाथ बटाना है, बिक्री को बढ़ाना है। यही हमारा कार्य है। अगर हम हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर, हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम इस बिज़नेस को हमारे नेटवर्क में कैसे ले जाएंगे, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम करते क्या हैं। हम किसी मीटिंग, किसी चीज़ को अगर होम मीटिंग अरेंज करते हैं तो हमें उन चीज़ों को ध्यान देना है। हमें हमारे अपलाइन को टी अप करना है, हमारे सिस्टम को टी अप करना है, हमारे लोगों को टी अप करना है, साथ ही साथ उनकी सलाह के साथ हमें काम करना है। यही सही रास्ता है। और जी हाँ,
ये सारी काम करके आप 100% ज़िम्मेदार हो सकते हैं और आप सफल हो सकते हैं। आप ज़िम्मेदार रहिए अपने भविष्य के लिए, आपके स्पॉन्सर के लिए काम नहीं करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके अपलाइन ने, आपके स्पॉन्सर लाइन ने अपना ड्यूटी किया, आप पे एहसान किया कि आपको इस बिज़नेस का हिस्सा बनाया, एक ज़िम्मेदारी लिया आपको सिखाने के लिए। तो आपको भी आपकी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने खुद के भविष्य को बदलने के लिए। अपने स्पॉन्सर के लिए आप काम बिल्कुल नहीं करते हैं, इस बात को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप काम करते हैं अपने सपनों के लिए, अपने लिए। मीठी ज़ुबान की भाषा का प्रयोग करें और अपने स्पॉन्सर को हमेशा सहायक रखें। वो आपका बेबीसिटर नहीं है, वो आपका मार्गदर्शक है। स्पॉन्सर को आप ये समझ के चलिए कि शुरुआत के समय में आपको मदद करेंगे, लेकिन काम तो आपको खुद करना है। यानी आपको सीखना है, अपने लोगों को सिखाना है, और यही काम है आपका भी और आपके स्पॉन्सरशिप का भी। आपको बेबीसिटर नहीं बनना है, हर प्लान स्पॉन्सर नहीं करेगा, हर मीटिंग स्पॉन्सर नहीं करेगा। शुरुआत की कुछ मीटिंग्स के बाद आपको वो सारे काम करने खुद आने चाहिए। अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। अब आपका स्पॉन्सर है क्या? आपका स्पॉन्सर एक लीडर है, एक नेता की तरह है, एक सैनिक की तरह, एक विजेता की तरह है, जो कि आपको बार बार प्रोत्साहित करता है, नहीं तुम कर सकते हो, नहीं तुम आगे बढ़ सकते हो, नहीं तुम सफल हो सकते हो, तुम तेज़ी से काम कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके अपलाइन आपको बताते हैं। जी हाँ, आपका अपलाइन एक नेता है। अनुभव का सहभाजन, यदि आप अपने इन 7 गलतियों को ग्रहण कर लिया है तो आपको सलाह है प्रक्रिया को ग्रहण करने की, जानने की कोई अर्थ नहीं है। अपने आप को वो पा लिया है सही तरीके से, इसका पालन करके ही आप समझा जा सकता है। आपको बार बार इन गलतियाँ कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। गलतियों को सुधारना ही एक कला है। गलतियों करना बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ हर बार नहीं होनी चाहिए और उस गलतियों से आपको सीखना है। यही इंसान की प्रवृत्ति है। वेस्टीज में सफलता की शुभकामनाएं। इस प्रक्रिया को प्रत्येक चरण के हिसाब से करने के लिए वचनबद्ध रहिए। जी हाँ, विश यू वेल, तरक्की करिए। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी कोई दिक्कत है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7039403464 नंबर पे। और साथ ही साथ यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि वेस्टीज क्या है, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इन सब के अलावा यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ के कंटेंट मैं आपके पास लेते आता रहूँ।